जॉर्डन का नाम यूज़ होता था, ओरिजिनल नेम या शक्ल किसी को नहीं पता थी। तो ये वो गैंग है जिसको आज तक लोगों ने नाम सुना था, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौजूद था, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हुआ। तो चॉकलेट्स और गमीज़ हैं, ये बेसिकली डांस के लिए और उसके लिए यूज़ होती हैं, और ये ऐसी चीज़ें थी कि जो हमने भी पहली दफ़ा देखी और आप भी, मेरा ख्याल है कि आपने नहीं देखी होंगी। कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है 500 पफ्स की। हम जिस चीज़ को हाथ लगाते थे, मिसाला जात में से निकालते थे, कहीं से निकालते थे, तो किसी न किसी ड्रग की कोई चीज़ बाहर आ रही थी। 5 के करीब हमने लोग, सारे उनके फैमिली मेम्बर्स थे और सारे चला रहे थे। कुछ अकाउंट्स इनके नाम पे थे और सारों से रिकवरी हुई है। इतनी लेयर्स में चल रहे थे कि ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इन तक कोई पहुंच पाएगा। ग्रुप से हमें स्क्रीनशॉट और इन्फॉर्मेशन आती थी जॉर्डन के नाम की। जॉर्डन का नाम यूज़ होता था, ओरिजिनल नेम या शक्ल किसी को नहीं पता थी, और अक्सर इसकी तरफ से जो चीज़ें आती थी डील ऑफ द डे के हिसाब से आती थी। और इवन कि कई दफ़ा हमें जो है ना दुबई से इन्फॉर्मेशन आती थी कि वहाँ तक इसकी एक्सेस है, वहाँ तक ये प्रोवाइड कर रहा है। और ये वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था कि जो आम लोग जो है ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चर्च वगैरह वो छोटी चीज़ें तो थी, लेकिन साथ इसके कोकेन और उसके साथ जो ये कैनबिस और उसके अलावा ये वेव्स वगैरह और जेलीज़ और हमारे लिए मशरूम्स और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नई थी। हमने कल उस पर रिसर्च की जाके कि ये किस लिए, तो देख के हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। फिर हमें नई चीज़ कल देखने को मिली कि ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने डिवाइस है। तो ये अब कोकेन का करना तो सबको पता था कि कैसे यूज़ होता है। हमें ये आइडिया ये था कि ये डिवाइस उसको क्रैक बनाने के लिए यूज़ होती है, और उसके सादा सामान भी साथ ही फराहम करते हाँ, थे। ये साथ डील ऑफ द डे निकाला करते थे। ये क्रैक के तौर पे इसको लिया जाता था और इनहेल किया जाता था। इसी तरह आइस की बहुत ज़्यादा तादाद थी। हम और इन्होंने घरों के अंदर वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई हुई थी। जब हमने इनके मुलाजमीन को वहाँ पे जाके जब हमने थोड़ा सा उनसे पूछा, तो वो कहते कि ये 2-2, 3-3 साल से एसी बंद नहीं हुए कभी, क्योंकि ये जहाँ पे ये सारा सामान पड़ा हुआ था, स्टोर किया हुआ था। अगर आप ये बॉक्स दिखाएं मुझे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसमें ये जो चॉकलेट्स और गमीज़ हैं, ये बेसिकली डांस के लिए और उसके लिए यूज़ होती हैं, और ये ऐसी चीज़ें थी कि जो हमने भी पहली दफ़ा देखी और आप भी, मेरा ख्याल है कि आपने नहीं देखी होंगी। ये देखेंगे चॉकलेट्स हैं, और ये जो हैं ये गमीज़ यूज़ होती थी, और ये हाँ जेली भी है, गमीज़ के तौर पे, कैनबिस के तौर पे यूज़ होती थी। इसी तरह ये एक वेब था जो कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ ये गमीज़ है, ये गमीज़ है। अच्छा, फिर इसमें CBD ऑयल का सबसे महंगा वाला जो वेब था वो यूज़ हो रहा था। ये इन्होंने एक लॉकर के अंदर स्टोर किए हुए थे बहुत ज़्यादा। जब इसको निकाला गया तो देखा, और इस पे हमने रिसर्च की, तो ये CBD ऑयल का है, और इसकी कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है 500 पफ्स की। तो ये वो गैंग है जिसको आज तक लोगों ने नाम सुना था, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौजूद था, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हुआ। हमने इनके अकाउंट्स को ट्रैक करने की कोशिश की, तो अकाउंट कुछ अर्सा चलने के बाद बंद हो जाते थे, अकाउंट्स फेक होते थे। उसके बाद नंबर व्हाट्सएप के अलावा कभी ये यूज़ नहीं करते थे। तो फिर हमें कुछ क्लू मिले, और डिलीवरी ये ऊबर के ज़रिए या किसी भी इन ड्राइव वगैरह के ज़रिए भेजा करते थे। कहीं भी हर जगह पे मुख्तलिफ लेयर्स थी, कहीं भी जाके हम हर जगह स्टक हो जाया करते थे। तो बाई चांस हमें एक लीड मिली, उसको लेके चले। फिर हमने 2-3 महीने के उन घरों की रेकी करना स्टार्ट की, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करके, फिर जब हम बहुत ज़्यादा शोर हो गए और उसके बाद जाके हमने इकट्ठे रेड किया। लाहौर का कौन सा इलाका था जहाँ से आपने इनको ट्रेस किया? और उसके तीनों फिलहाल जो 3 घर हम सर्च कर पाए हैं, अभी 2 और हैं, हम उसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिकवरी के बाद करेंगे। ये तीनों फेज़ 6 के अंदर थे और करीब ही थे, और वहाँ पे, और यानी कि हम जिस चीज़ को हाथ लगाते थे, मिसाला जात में से निकालते थे, कहीं से निकालते थे, तो किसी न किसी ड्रग की कोई चीज़ बाहर आ रही थी। किसी भी कबर्ड को खोल रहे थे तो उसमें से कोई ड्रग बाहर आ रही थी। तो बहुत सी ड्रग ऐसी थी कि जब आई साहब और CCP साहब भी आए, या सुबह CM साहिबा ने देखा, तो उन सब के लिए एक न्यूज़ थी कि ये भी ड्रग के तौर पे यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये मशरूम देखें, तो मशरूम का हम सोच नहीं सकते कि खाने में यूज़ होता है, लेकिन ये इसको कैनबिस के साथ मिक्स करके और प्लेयर ड्रग के तौर पर, डांस ड्रग के तौर पर यूज़ कर रहे थे। तो मुल्ज़मान कौन कौन से गिरफ्तार हुए हैं? जो जॉर्डन है वो तो बताया जा रहा है कि मेक्सिको में शायद वो इस टाइम है, जब थाईलैंड में चला गया है वो। हाँ। सितंबर में ही शिफ्ट हो गया था, और हम इंशाल्लाह एक्स्ट्राडाइट कराएंगे उसके साथ। बाकी जो उसके लिंक थे, आसिफ था, जुनैद था, वो पकड़े गए हैं, फातिमा थी और उसकी वालदा जो है वो पकड़ी गई है, और इनका एक और जो मुलाजिम था वो पकड़ा गया।
تو 5 کے قریب ہم نے لوگ سارے ان کے فیملی ممبرس تھے اور سارے چلا رہے تھے. کچھ اکاؤنٹس ان کے نام پہ تھے اور ساروں سے ریکوری ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کسی کی گاڑی سے ریکوری ہو رہی ہے, کسی کے گھر سے ریکوری ہو رہی ہے, اور تینوں مختلف گھروں میں رہ رہے تھے اور ہر جگہ سے ریکوری ہو رہی تھی. اگر ہر جگہ سے ریکوری ہو رہی ہے یا ہر کسی کی گاڑی سے ریکوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دے آل آر لنکڈ, اور وہ وہاں بیٹھ کے ان کے ذریعے چلا رہا تھا نا. اور آگے پھر ان کے رائڈرز کے گروپ بنے ہوئے تھے. انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں دیکھتے ہیں کہ منشیات فروش تو پولیس سے چھپتے پھرتے ہیں, اور انہوں نے سیکورٹی گارڈ وہاں پر رکھے ہوئے تھے, نو سیکورٹی گارڈ دیکھے. مزاحمت بھی کی ہوگی انہوں نے آپ کے ساتھ, مزاحمت کی کوشش کی, انہوں نے تھریٹ کرنے کی کوشش کی. سیکورٹی گارڈ تھے لیکن یہ اتنی لیئرز میں چل رہے تھے کہ یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان تک کوئی پہنچ پائے گا. یعنی کہ اے این ایف کے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, لسننگ کی فیسلٹیز ہے, فون کی اور سارا کچھ ہے, لیکن وہ بھی کبھی یہ لیئرز کو بریک نہیں کر پائے. تو ہم نے لکیلی ہمیں ایک کلو ملا اور اس کلو کو ہم لے کے چلے, اور پھر ہم نے 3 مہینے تک ان گھروں کی لگاتار ریکی کر کے, آبزرو کر کے, ڈیوٹیاں لگا کے, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم لگا کے, پھر ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر کے اس ٹائم پہ ارلی مارننگ ہم نے جا کے ریڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. لاسٹ کویشچن یہ بتا دیں کہ ان کا ترسیل کا کیا نظام تھا, کہاں سے یہ سامان سارا ہوا؟ اچھا, یہ گروپس کے اندر جب گروپس چلتا تھا, سینہ بہ سینہ چلتا تھا ان کا آپس میں, اور پھر وہاں پہ آرڈر پلیس ہوتا تھا, اور پھر ایزی پیسہ کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہ اس میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے تھے. اس کے بعد جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا تھا ان کو وہاں پہ ڈیلیوری ہو جاتی تھی کسی فائل کی صورت میں, یا وہ کوریئر سروس کی ان کی پیکنگ کی. آپ بہت زیادہ مٹیریل ہم نے وہاں ریکور کیا ہے. ایئرپورٹ پہ سیکورٹی لیبس ہیں یا کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوں گے تبھی یہ سامان سارا آتا رہا. اور ایک اور چیز بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ کے ذریعے یا ملتان کے بتایا جا رہا ہے کہ ملتان سے سامان منگواتے ہیں؟ فی الحال ہمیں ملتان کی انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس کنفرم ہے, باقیوں کی ابھی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے میں نے کہا کہ ملزمان آج ریمانڈ پہ آ گئے, انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی, ریکوریز آئیں گی, تو ہمیں انشاءاللہ مزید ان کے موبائلوں کو کے ذریعے ہمیں مزید ثبوت ملتے